दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का काउंसलिंग पोर्टल है जिसका नाम है CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। यहाँ पे ये एम नहीं है आपका कि हाँ की रिजल्ट आ गया काम खत्म हो गया। 2 से 3 यूनिवर्सिटीज को जरूर से जरूर भरिएगा। एक यूनिवर्सिटी के भरोसे मत बैठिएगा, अपने आप से एनालिसिस कीजिए। आपको कोर्स ज्यादा प्रेफरेंस करना है, कॉलेज ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा है, अगेन जो डेट इन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है उस डेट के बाद का ही सर्टिफिकेट वो कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। CUT 2026 का रिजल्ट कब आएगा? बहुत सारे बच्चों का सवाल यही है, क्योंकि अभी आंसर की को जो चैलेंज करने का समय था वो खत्म हो गया है और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन बच्चों को डाउट यही है कि सर CUT का रिजल्ट कब आएगा? तो यहाँ पे मैं आप सभी को पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, एनालिसिस बताऊंगा और डेट बताऊंगा कि कब से आप सभी का CUT का रिजल्ट आने वाला है। ये वाली वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि रिजल्ट के बाद भी बहुत सारी प्रक्रिया रहती है। CUT के बाद आप सभी को किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, चाहे JNU के अंदर जाना है, DU के अंदर जाना है, BHU के अंदर जाना है, तो हर एक प्रोसेस यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो पूरी देखना, छोटी सी होने वाली है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं आप सभी को बताऊं तो देखो, पूरा का पूरा प्रोसेस अगर आपको समझाऊं तो सबसे पहले आप लोग देते हैं CUT का एग्जामिनेशन जो आप सभी का हो चुका है। ठीक है, उसके बाद आप सभी की आती है प्रोविजनल आंसर की जो आपकी सभी की आ चुकी है। उसके बाद आप सभी के पास होता है चैलेंज करने का मौका। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो एनटीए ने अपनी आंसर शीट के अंदर या फिर प्रोविजनल आंसर की के अंदर दी है वो गलत है और आपके मार्क्स गलत तरीके से काटे गए हैं, तो आप लोग उसको चैलेंज कर सकते हो। तो वो वाला समय भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप सभी के पास आएगी फाइनल आंसर की, और जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी तो कभी कभार ऐसा होता है कि 2 से 3 दिन का टाइम के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, नहीं तो कभी कभार ऐसा होता है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। वो डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर फाइनल रिजल्ट के बाद भी काम कंप्लीट नहीं होता, आपको चैन से नहीं बैठना है, आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। हर एक यूनिवर्सिटी अपना काउंसलिंग पोर्टल खोलती है, काउंसलिंग के लिए आपको यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का खुद का काउंसलिंग पोर्टल है जिसका नाम है CSAS पोर्टल, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। कब आउट होने वाला है? बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। जैसे ही आउट होगा आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। BHU का आपका काउंसलिंग पोर्टल आएगा। हर एक यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग पोर्टल आता है। अगर आप लोगों ने उस काउंसलिंग पोर्टल के अंदर अपने आप को रजिस्टर नहीं किया, वहां पे आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल नहीं करी, तो आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकते। अगर आपके CUT के अंदर 100 परसेंटाइल भी आ गए तब भी आप लोग उन यूनिवर्सिटीज के अंदर जाने से वंचित रह जाओगे। क्लियर हो गई पूरी के पूरे प्रोसेस के बाद? अब मैं अगर आपके सामने बात करूं तो यहां पे कुछ एनालिसिस देखते हैं। 2023 के अंदर आप सभी का आंसर की आई थी 28 जून को और रिजल्ट आया था 15 जुलाई को, मतलब कि 17 दिन के गैप के अंदर आया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं CUT 2024 के अंदर तो 7 जुलाई को आंसर की आई थी और रिजल्ट आया था आपका 28 जुलाई को, तो 21 दिन का राउंड का आपका गैप था। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं 2025 की तो 17 जून को आपके आंसर की आई थी और 4 जुलाई को आपका रिजल्ट आ गया था। तो इसका मतलब इसके अंदर भी आपका 21 दिन का गैप है। तो अब आपकी 9 जून को आंसर की आई थी, तो मोस्ट प्रोबेबली 17 दिन या फिर 21 दिन का अगर हम लोग गैप देखें तो जून के लास्ट वीक तक मोस्ट प्रोबेबली या फिर उससे पहले, हल्का सा पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है आप सभी का। अगर आपकी एक फाइनल आंसर की आएगी उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को अपने हर एक काउंसलिंग पोर्टल के अंदर ध्यान से पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, यहां पे अब आपको समझाता हूं पूरी की पूरी बातचीत। तो देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 9 जून को आपका आंसर की आ गई। ठीक है, आपके पास चैलेंज करने के लिए 9 से 11 जून तक का टाइम था। अब आपके पास मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन अगर मैं मानूं तो 10 से 14 दिन या फिर जून एंड तक मैं मान सकता हूं आपका क्या आ सकता है आंसर की, फाइनल आंसर की, और आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो बेटा, यहां पे काम अगेन मैं आपको बोलता हूं, दिस इज नॉट द ओनली गेम। यहां पे ये एम नहीं है आपका कि हाँ की रिजल्ट आ गया काम खत्म हो गया। उसके बाद भी पूरी की पूरी प्रक्रिया आप सभी के सामने। तो यूनिवर्सिटीज का क्या काम होता है कि आप सभी को यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है फेज 1 के अंदर। जैसे कि आपका CSAS पोर्टल का आएगा, जो BHU का काउंसलिंग पोर्टल है उसको कैप बोलते हैं, CAP। ठीक है, उसके अंदर जैसे ही वो आउट होगा आपको फेज 1 के अंदर अपने आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या करना था, आपको बेसिक डिटेल्स भरनी होती है। जो आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर होता है उसे भरना होता है। तो कुछ कुछ डिटेल्स वो डायरेक्टली आपका CUT के एप्लीकेशन फॉर्म से वो फेच कर लेता है। वो कुछ चीजें आप एडिट कर सकते हैं, कुछ चीजें आप लोग उसमें से चेंजेस कर सकते हैं, कुछ चीजें वो बिल्कुल फिक्स रहती हैं, वो चेंज नहीं होने वाली हैं। ठीक है, एकेडमिक्स के बारे में आपसे पूछेगा, अगर आप लोग किसी स्पोर्ट कोटा से हैं या फिर उससे अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे आपके बारे में पूछेगा। आपका फिर प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, फिर आपको फीस पेमेंट करनी होगी फर्स्ट फेज की।
क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब बच्चों को बहुत सारा डाउट आता है कि सर मैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ, मेरी कट ऑफ जितने मार्क्स आए हैं वो बहुत कम है, लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, मेरे को शायद अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेल्स बहुत सारे मैसेज मेरे पे बच्चों के आ रखे हैं, सर मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहता था, लेकिन मेरे आंसर की के अंदर बहुत कम मार्क्स आए हैं, तो मेरा तो ड्रीम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जाने का रह ही गया, इस साल मैं नहीं जा सकता। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा, ये चीज इस गलतफहमी से दूर रहिएगा। अभी तक आपको एग्जैक्ट मार्क्स नहीं पता है आपके, आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके मार्क्स आएंगे, तो आप लोग हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे सर कि मैं इतनी सारी यूनिवर्सिटीज को अफोर्ड नहीं कर सकता हूं उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस भरने के लिए, तो मेरी गाइडेंस के अगर आप मानेंगे तो बेटा 2 से 3 यूनिवर्सिटीज को जरूर से जरूर भरिएगा। एक यूनिवर्सिटी के भरोसे मत बैठिएगा, बात सुनिएगा, एक यूनिवर्सिटी के बीच भरोसे मत बैठिएगा, कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटीज के फेज 1 के अंदर जरूर रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट आएगा शायद से फेज 1 खत्म हो जाए। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के आने के बाद ही आएगा, समझ में आ रही है चीज। बहुत सारी चीजें आपकी साइमल्टेनियसली भी चल सकती हैं कि फेज 1 शायद से 1 से 2 दिन बाद आपका शुरू हो जाए और आपका रिजल्ट नहीं भी आया हो। ये चीज क्लियर है ना बेटा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रिजल्ट आने के बाद ही फेज 1 शुरू होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट आने से पहले भी फेज 1 शुरू हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर फेज 2 के अंदर आपको मैपिंग करनी होती है और फिर प्रेफरेंस भरनी होती है। प्रेफरेंस के ऊपर भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, सभी बच्चों को प्रेफरेंस लिस्ट वाली वीडियो देखनी चाहिए कि कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। हर एक बच्चे की, हर एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस लिस्ट अलग होती है, कोई भी टीचर उसकी प्रेफरेंस लिस्ट बना के नहीं दे सकता। अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो शायद से आप लोगों का जो भविष्य है या फिर आप लोग जो करना चाहते हैं जीवन के अंदर, तो वो शायद नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखो, मेरी जो क्षमता है, मेरी जो रिक्वायरमेंट है या फिर मेरा जो एक इंक्लिनेशन है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, वो मेरा है ना। मेरा जो दोस्त होगा जिसके साथ मैं शायद बचपन से पढ़ा हूं, उसका इंक्लिनेशन शायद उस सब्जेक्ट में ना हो, है ना। तो वो हर एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो आप लोग हर एक स्टूडेंट को मैं बोलना चाहूंगा कि अपनी प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाइएगा। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं पूरी मैंने प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो बना रखी है, अगर आप लोग उसको जाके देखेंगे बहुत 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 ज्यादा हेल्प होगी। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी हेल्प हो चुकी है और सालों से बच्चों ने वो चीज को फॉलो किया है और उनको बहुत ज्यादा मदद हुई है। थोड़ा सा बता देता हूँ, अपने आप से एनालिसिस कीजिए, आपको कोर्स ज्यादा प्रेफरेंस करना है, कॉलेज ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा है। एंड अगेन, अगर आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठे हैं और सिर्फ एक कोर्स के भरोसे बैठे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको सारी 3 से 4 यूनिवर्सिटीज को भरना चाहिए, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर 3 से 4 कोर्सेज को प्रेफरेंस देनी चाहिए कि जिससे एटलीस्ट जो भी मार्क्स आए, कम से कम मार्क्स भी अगर तुम्हारे आ रखे हैं ना और तुम्हारी प्रेफरेंस लिस्ट बिल्कुल सही बन रखी है, तो तुम डेफिनेटली इस साल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे होंगे। बहुत बार मैंने बच्चों को बोल दिया है, अगर आपको अभी भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताना, मैं आपको बताऊंगा कि आके अपकमिंग वीडियोस के अंदर कि क्या क्या किस तरीके से आपको चीजें करनी चाहिए और उससे आपको हेल्प होगी। ठीक है, तो प्रेफरेंस लिस्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बेटा। और यहाँ पे फेज 3 के अंदर आपको अलॉटमेंट होता है, काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग 1, काउंसलिंग 2, काउंसलिंग 3। ठीक है, अब सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है बेटा डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपने पास आपको रखने हैं। क्लास 10th की, क्लास 12th की मार्कशीट अपने पास रखिएगा, क्योंकि कभी कभी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ती है। फोटो और सिग्नेचर जो आपने सीयूटी के फॉर्म फिलिंग के अंदर डाला था ना, वही फोटो और वही सिग्नेचर रखिएगा। ठीक है, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिस अगर आप लोग कैटेगरी सर्टिफिकेट किसी भी कैटेगरी से ताल्लुकात रखते हैं तो अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स अपने पास रखिएगा और ध्यान रखिएगा सेंट्रल लेवल के होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं सर मैं स्टेट लेवल का रखा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बेटा वो कंसिडर नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, इसे इंश्योर कीजिएगा कि ये 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, 31 मार्च 2026 के बाद का होना चाहिए सारे के सारे सर्टिफिकेट्स। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैंने फरवरी में बनाया था, मैंने जनवरी में बनाया था। बेटा क्या बोला है, जो डेट इन्होंने स्पेसिफाई कर रखी है उस डेट के बाद का ही सर्टिफिकेट वो कंसिडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, आपको उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। क्लियर है बात। ईसीए या फिर स्पोर्ट्स कोटा से तो आपका वो होना चाहिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो चलती हो, जो आपने सीयूटी के अंदर डाली है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको बना के रखिएगा जिससे लास्ट मिनट पे हासिल ना हो। ठीक है जी, ये सारी की सारी बेटा चीजें थी आप सभी के सामने, ये इंपॉर्टेंट चीजें। अगर कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो इस टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, यहाँ पे हम लोग बहुत सारी हेल्प करते हैं बच्चों की। ठीक है, काउंसलिंग से रिलेटेड और सीयूटी से रिलेटेड। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं। हम लोग रेगुलरली बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए वीडियोस लेके आते रहते हैं और उन्हें गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से वो इस साल अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो अच्छे मार्क्स लेके भी आते हैं
लेकिन वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो छोटी-छोटी गलतियां कर देते हैं। ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ रेगुलरली इस चैनल पे आइएगा, आपको यहाँ पे रेगुलरली पढ़ाया भी जाता है और गाइडेंस भी दी जाती है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर मुझे बताइएगा। ठीक है? और बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर हर महादेव, वरुण गोयल साइनिंग ऑफ।